कभी सोचा है क्या होगा अगर खुद काल समय का स्वामी धरती पर उतर आए? क्या होगा अगर एक राक्षस इतना शक्तिशाली हो जाए कि देवता भी कांप उठें? उज्जैनी, वह पवित्र नगरी जहां आज महाकाल का निवास है, कभी उस भूमि पर इतना भय छा गया था कि हर श्वास में मृत्यु का साया था। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन था वो दैत्य दूषण जिसने भगवान के भक्तों को चुनौती दी? और कौन था वो रूप जो शिव ने धारण किया जब वह महादेव से महाकाल बन गए? समय थम गया था, ब्रह्मांड मौन था, और उस मौन में गूंजा बस एक नाम, महाकाल। आइए सुनिए वह कथा जहां अधर्म का अंत हुआ और काल ने स्वयं न्याय किया। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड के तीनों लोकों में धर्म का दीपक मध्यम होने लगे, जब मनुष्य का विश्वास टूटने लगे और जब ऋषियों की तपस्या का फल व्यर्थ जाने लगे, तो अंधकार किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। और उसी अंधकार से जन्मा था दूषण। वह कोई साधारण असुर नहीं था, वह असुरों के भी गर्व का प्रतीक था। एक ऐसा प्राणी जिसे देवताओं ने भी कभी पराजित नहीं किया। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन से रत्न निकल रहे थे, तब एक बूंद विष हलाहल धरती पर गिर गई। वह विष जिसे शिव ने पी लिया था, उसका एक अंश भूमिगत चला गया। वहीं उस विष की ऊर्जा से जन्मा एक भ्रूण। अंधकार में अग्नि के बीच एक गर्जना गूंजी और वह भ्रूण जीवित हो उठा। वह दूषण था, विष से उत्पन्न विनाश का पुत्र। उसके शरीर पर अग्नि के चिन्ह थे, उसकी आंखों में रक्त की चमक थी। कहा जाता है, जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां वन जल उठता, जहां उसका पांव पड़ता वहां नदी काली हो जाती। देवताओं ने कहा, यह शिवद्रोही है, क्योंकि इसका जन्म उस विष से हुआ है जो शिव ने पिया था। और यही कारण था कि दूषण का जीवन एक ही ध्येय में बंध गया, शिव का नाश। धीरे धीरे दूषण ने पृथ्वी पर अपने पांव पसार दिए। वनों को उसने काट दिया, आश्रमों को ध्वस्त कर दिया, ऋषियों के हवन कुंड बुझा दिए और उनके जप ओम नमः शिवाय का उपहास किया। वह कहता, शिव का नाम मत लो, क्योंकि आज से इस भूमि पर मेरा नाम गूंजेगा। कहा जाता है, उसके हर कदम के साथ तूफान चलता था। उसकी सेना में थे भूत, प्रेत, राक्षस और नाग कन्याएं जो उसकी इच्छा पर चलती थीं। रातों में गांव जलते थे और दिन में धुआं उठता था। मनुष्य उसका नाम लेने से भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था, जिसने दूषण का नाम लिया उसकी आत्मा उसी रात निगल ली जाती है। वनों के भीतर छिपे आश्रमों में ऋषि मौन तपस्या करते। वे शिव की शरण में प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें इस दुष्ट से बचाओ। कई ऋषि मारे गए, कई अपने शिष्यों को छोड़कर भागे। दूषण ने उनके शवों को खंभों पर टांग दिया और बोला, देखो, यही होता है शिव भक्तों का अंत। वह शिव मंदिरों की मूर्तियां तोड़ देता, उन पर अपने रक्त से हंसता हुआ लिखता, काल का राजा दूषण। भक्त डर के मारे अपने शिवलिंगों को मिट्टी में दबाने लगे। कोई भी हर हर महादेव नहीं कहता था। धरती मौन थी, आकाश मौन था और समय मानो ठहर गया था। यह अपमान, यह पाप इतना बड़ा था कि स्वयं देवता भी कांप उठे। इंद्र ने वज्र उठाया पर वह निःशक्त पड़ गया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया पर दूषण का विष उसे निगल गया। और तब देवताओं ने कहा, अब केवल वही इसे रोक सकता है जो स्वयं काल से परे है। परंतु कैलाश मौन था। शिव समाधि में थे। कैलाश पर बस बर्फ गिर रही थी और पृथ्वी पर रक्त बह रहा था। फिर एक दिन दूषण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे शिव, यदि तू है तो सामने आ, यदि नहीं है तो मैं तेरे नाम को इस ब्रह्मांड से मिटा दूंगा। उसने घोषणा की, 3 दिन बाद मैं उज्जैनी जाऊंगा, वहां के मंदिर में शिवलिंग को तोड़ दूंगा, और यदि तब भी शिव प्रकट न हुए तो मैं स्वयं को काल का स्वामी घोषित कर दूंगा। उसकी यह गर्जना तीनों लोकों में गूंज गई। देवता भयभीत थे, ऋषि रो रहे थे और मनुष्य अपने घरों में छिप गए। उज्जैनी की ओर बढ़ता दूषण नहीं जानता था कि वहां उसका सामना होने वाला है स्वयं महाकाल से। धरती पर कुछ नगर ऐसे होते हैं जहां केवल लोग नहीं बसते, बल्कि आस्था बसती है, जहां हर श्वास में मंत्र गूंजता है, जहां हर आंधी भी शांति का संदेश लेकर आती है। ऐसा ही एक नगर था उज्जैनी। यहाँ के लोग न तो धन के पीछे भागते थे, न भय के पीछे छिपते थे। उनका विश्वास ही उनका कवच था। उज्जैनी का आकाश सदैव धूप से भरा रहता था और चांदनी रातों में पूरा नगर चांदी जैसा चमकता था। पर एक दिन वही उज्जैनी जो भक्ति का केंद्र थी, अचानक एक भयावह छाया में डूब गई। उज्जैनी के उत्तर दिशा में क्षितिज पर धूल का बादल उठा। लोगों ने सोचा शायद आंधी है, पर धीरे धीरे जब वह धूल लाल हो गई और उसके भीतर चमकती आग दिखाई दी, तो सब समझ गए यह आंधी नहीं, दूषण की सेना है।
असुरों का हुजूम नगाड़ों की गूंज के साथ नगर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर धरती कांप रही थी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। नगर की सीमाओं पर खड़े ब्राह्मणों ने आकाश की ओर देखा। वे बोले, हे भोलेनाथ, ये वही समय है जिसके बारे में शास्त्रों ने चेताया था। कहीं यह अंत की शुरुआत तो नहीं। और फिर उज्जैनी जल उठी। दूषण की सेना ने नगर पर आक्रमण किया। मंदिरों को तोड़ा गया। घंटियां टूटकर धरती पर बिखर गई। वह शिवलिंग जहां हर सुबह आरती होती थी, वह अब धुएं से ढंक गया था। नदियां राख से काली हो गईं। लोग भागते हुए बच्चों को बाहों में लेकर रो रहे थे। हर गली में एक ही आवाज थी, महादेव बचाओ। पर कोई उत्तर नहीं आया। आकाश में बस लाल धूल थी और चारों ओर मृत्यु का शोर। उसी बीच नगर के मध्य स्थित महाश्मशान में कुछ ऋषि अब भी तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर विनाश था, पर उनकी आंखें बंद थीं। वे मौन में झप रहे थे। शिवम शांतम महाकालम शरणं गच्छामि। उनका विश्वास अब भी अडिग था। जब सब कुछ जल रहा था, तब भी एक वृद्ध साधु ने अपने प्राण बचाने के बजाय दीपक को बचाया। वह बोला, अगर यह दीप बुझ गया तो उज्जैनी का नाम भी मिट जाएगा। और उस अग्नि के बीच वह कांपते हाथों से दीप को अपने आंचल में छिपाकर भागा। वह मंदिर के खंडहर में पहुंचा, जहां कभी महादेव की प्रतिमा थी। वहां अब सिर्फ टूटी जटा और बिखरे पत्थर थे। साधु घुटनों के बल बैठा और बोला, हे भोलेनाथ, अगर आप सुन सकते हैं तो इस दीप को बुझने मत देना। और फिर चमत्कार हुआ। तेज आंधी चली, पर दीप नहीं बुझा। लोगों ने कहा, शिव मौन है, पर वे यहाँ हैं। दूषण नगर के बीच पहुंचा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ और गरजा, कहाँ है तुम्हारा शिव? कहाँ है तुम्हारे मंत्र? आओ देखो, तुम्हारा देव अब मौन है और मैं स्वयं काल हूं। उसने अपनी तलवार से शिवलिंग पर वार किया। धरती कांपी, आकाश में बिजली चमकी और मंदिर का शिखर गिर गया। लोगों ने सिर झुका लिया, मानो उनकी आस्था का अंत हो गया हो। पर उसी क्षण वह दीपक जो साधु ने बचाया था और अधिक प्रज्वलित हो उठा। उसकी लौ अब नीली हो गई थी और किसी को पता नहीं चला कि उस लौ से कोई जागने वाला था। रात बीती, नगर खंडहर में बदल गया, लेकिन कुछ ऋषि अब भी जीवित थे। वे महाश्मशान में एकत्र हुए। उनकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि समर्पण था। उन्होंने कहा, शिव मौन है, पर मौन भी एक उत्तर है। वे जब जागेंगे तो समय थम जाएगा। फिर सभी ऋषियों ने अग्नि के चारों ओर बैठकर एक स्वर में जप आरंभ किया, महाकालम शरणं गच्छामि, महाकालम शरणं गच्छामि। और तभी हवा ठहर गई। नदी का प्रवाह रुक गया। समय स्थिर हो गया। उज्जैनी की धरती जो राख में दब चुकी थी, अब धीरे धीरे कंपने लगी, मानो वह स्वयं पुकार रही हो, हे महाकाल, लौट आओ, तेरे बिना यह नगर अधूरा है। रात का अंधकार अचानक गहरा हो गया। चांद बादलों में छिप गया और आकाश में बिजली चमकी, पर उसकी चमक नीली थी, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा की चेतावनी। धरती से आवाज आई, समय आ गया है। ऋषि कांप उठे। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, भय के और श्रद्धा के। 3 दिन बीत चुके थे। दूषण की सेना उज्जैनी को पूरी तरह नष्ट कर चुकी थी। हर गली, हर मार्ग राख में बदल गया था। दूषण की आंखों में विजय का विष था। और तब हवा थम गई। आकाश में उड़ती राख एक जगह ठहर गई। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए और दूषण की हंसी अचानक मौन हो गई। धरती से उठता एक कंपन उसके पैरों को झुलसाने लगा। शिवलिंग के चारों ओर नीली ज्योति फैलने लगी। उसके चारों ओर भस्म घूमने लगी और हवा में धुआं सा आकार लेने लगी, त्रिशूल का आकार। दूषण पीछे हटा। उसकी तलवार कांपने लगी। उसने तीसरा वार करने की कोशिश की, पर तलवार उसके हाथ से गिर गई। शिवलिंग पर अब राख नहीं थी, वह धधक रहा था। नीले प्रकाश से जैसे अग्नि जल रही हो, पर जलन नहीं थी, केवल ऊर्जा थी। दूषण चिल्लाया, तू मुझे नहीं रोक सकता शिव। मैं तेरे मौन को तोड़ दूंगा। मैं तेरे नाम को मिटा दूंगा। उसने अपने रक्त से शिवलिंग पर अपवित्रता फैलाई और बोला, अब देखो कैसे तेरी शक्ति लुप्त हो जाती है। उस क्षण आकाश में बिजली फटी। मंदिर की छत टूटकर गिरने लगी और उसी क्षण एक गूंज इतनी गहरी कि तीनों लोग कांप उठे। ओम नमः शिवाय। दूषण ने भयभीत होकर कहा, यह क्या हो रहा है? शिवलिंग के भीतर से प्रकाश की एक धारा निकली, अंधकार को चीरती हुई आकाश तक पहुंच गई और उसी प्रकाश में एक स्वरूप उभरने लगा। पहले प्रकट हुई नेत्र, फिर त्रिशूल जिसकी नोक पर तीनों लोग कांप उठे, फिर भस्म से ढका शरीर, न जलने वाला न मरने वाला।
और अंत में एक रूप इतना विकराल कि स्वयं समय भी पीछे हट गया। वह थे महाकाल। उनके केश आकाश में लहरों की तरह फैले थे। उनके नेत्रों में सृष्टि घूम रही थी। उनके कदमों की आहट से समय की गति रुक गई। हर जीव, हर पत्थर, हर पाप मौन हो गया। महाकाल बोले नहीं, उन्होंने केवल देखा और देखने मात्र से ही दूषण पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय था, उसका गर्व राख बन चुका था। दूषण चीखा, तू कौन है, देवता या मृत्यु? और तभी पहली बार स्वर निकला, गहरा, धीमा, जैसे शून्य बोल उठा, मैं वही हूं जो तेरे गर्भ से पहले था और तेरे अंत के बाद भी रहूंगा। मैं हूं महाकाल। दूषण कांप उठा। उसका शरीर कांपते हुए बोला, मत मारो मुझे, मैं अजेय हूं। महाकाल ने अपनी दृष्टि उठाई। उनके त्रिशूल से एक किरण निकली। वह किरण दूषण के हृदय में समा गई और उसी क्षण उसका शरीर भस्म हो गया। दूषण की राख आकाश में उड़ने लगी। वह राख नीली ज्वाला में बदल गई और उस ज्वाला से आवाज आई, महाकाल, महाकाल, महाकाल। पूरा उज्जैनी नगरी वही झप करने लगी। महाकाल ने अपनी जटाएं आकाश में उठाई। गंगा की धार उनमें से बह निकली। उनके हर कदम से भूमि कांपती रही। मृत्यु, पाप, अधर्म सब राख बनते चले गए। कहा जाता है उस रात काल का प्रवाह उल्टा हो गया था। जो जन्मे थे वे मरे, जो मरे थे उन्हें मोक्ष मिला। समय की रेखाएं मिट गईं और जब सृष्टि फिर स्थिर हुई, महाकाल शांत हो गए। उनका स्वरूप धीरे धीरे शिवलिंग में समा गया। अगले दिन जब सूर्य उगा, नगर में कोई शव नहीं था, न कोई भय, न कोई राक्षस, केवल राख जो पवित्र भस्म बन चुकी थी। ऋषियों ने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वही मंदिर जो ध्वस्त था अब नए रूप में खड़ा था। मंदिर के गर्भगृह में वही शिवलिंग था, अब न टूटा हुआ, न साधारण, बल्कि स्वयं महाकालेश्वर। और तब आकाश में स्वर गूंजा, जो उज्जैनी में मुझे पुकारेगा, मैं उसके काल को रोक दूंगा, क्योंकि जो मुझे याद रखे उसके लिए काल भी दास बन जाता है। वह वाणी सुनकर ऋषियों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महाकाल, आपने हमें भय से मुक्त किया। अब यह नगरी सदा आपकी रहे। और तभी उज्जैनी का नाम पड़ा महाकाल की नगरी। तभी एक वृद्ध साधु जो भक्ति में लीन था बोला, प्रभु, मृत्यु तो सबको आती है, तो क्या यहां भी मृत्यु आएगी? महाकाल मुस्कुराए। उनके होंठों से धीमी वाणी निकली, मृत्यु यहां आएगी, पर ठहरेगी नहीं, क्योंकि उज्जैनी वह भूमि है जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। जो यहां अंतिम श्वास लेगा वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होगा, क्योंकि इस भूमि में मृत्यु नहीं, केवल महाकाल का आशीर्वाद है। महाकाल ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। वहीं से एक ऊर्जा उठी जो मंदिर के चारों ओर घूमती हुई आकाश में गई। उनकी वाणी गूंजी, यह नगरी अब मेरी होगी। यहाँ का हर कण, हर श्वास, हर दीपक मेरा अंश होगा। यहाँ जो भी शिव को पुकारेगा उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं होगी। और तभी से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैनी में विराजमान है, क्योंकि वहां स्वयं समय ठहर जाता है। वहां मृत्यु नहीं आती, वहां केवल मोक्ष मिलता है। और जब कोई भक्त अंधकार में, भय में या पाप में घिरा हुआ जय महाकाल पुकारता है, तो वही आवाज समय को चीरकर सदैव पहुंचती है उनके चरणों तक। जय श्री महाकाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही पौराणिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कथाएं तभी जीवित रहती हैं जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली रोचक कथा में।